मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों और उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा है। उसका धन्यवाद करते हैं, उसने हमारे जीवनों में एक पल और जोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम जीवित हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की अमर दया और उसकी करुणा का फल है कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए, तो धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति, आराधना और उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जितने लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, जितने लोग इस वीडियो से जुड़े हैं, हर एक ब्लेस है और सभी आशीषित है। और इस इंदौर प्रार्थना भवन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। इस इंदौर प्रार्थना भवन की तरफ देखकर यदि कोई प्रार्थना करता है तो वह चंगा हो जाता है। उसकी हर एक मुराद, हर एक मन्नत, हर एक इच्छाएं उसकी प्रभु पूरी करता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग इस इंदौर प्रार्थना भवन के करीब हैं वो ज़रूर एक बार इस भवन में आएँ। आप सबों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो बड़े काम करने पे है। वो ही बड़ा परमेश्वर है जिसने कभी दाऊद को हारने ना दिया, जिसने लाल समुद्र 2 भाग किया और जिसने दानियल को शेर की मांस से बचाया। वही बड़ा परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वही दाऊद का परमेश्वर था, वही दानियल का परमेश्वर था और वही मूसा का परमेश्वर था और वही हमारा परमेश्वर है। तो उनके लिए परमेश्वर ने इतने बड़े काम किए अपने दासों के लिए, तो वो आपके लिए क्यों ना करेगा। वो हर एक के लिए वही काम करने वाला परमेश्वर, वो सनातन काल से एक जैसा परमेश्वर है। जैसा वो शुरू से था वैसा वो अभी भी है। तो हमारे लिए भी वो बड़े काम करेगा, जो आपने कभी सोचा नहीं है वो भी काम परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज 72 घंटे की जो फास्टिंग है उसका आखिरी दिन है, उसकी आखिरी शाम में हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम समय हो चुका है 8:10 हो गया है और ये तीसरा दिन 14, 15, 16 तारीख में प्रवेश कर चुके हैं और शाम को 8:10 पर ये वीडियो बन रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 14, 15 तारीख और 16 तारीख की इस शाम में परमेश्वर ले आया है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसकी सहायता मदद से हमने ये फास्टिंग हम रख पाए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग इस फास्टिंग में जुड़े हैं और जितने लोग नहीं जुड़ सके हैं, जितने लोग प्रार्थना निवेदन से जुड़े हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में बड़े काम करेगा। परमेश्वर ये साल छुटकारे का साल है, डिलीवरेंस का ये साल है। परमेश्वर आप सबको हर एक बातों से छुटकारा देगा, हर एक बंधनों से आज़ाद करेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। राजा, आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते हैं। परमेश्वर, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले बड़े परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपके सामने नम्रतापूर्वक, दीनतापूर्वक परमेश्वर आपके आगे सरेंडर करते हैं परमेश्वर, समर्पण करते हैं। मेरे खुदा, आप हमें चलाइए परमेश्वर, आपकी चाल हम चलना चाहते हैं परमेश्वर। हमारे बुद्धि ज्ञान से नहीं परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से परमेश्वर हम चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के चलाए हम चलना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी वचन परमेश्वर पढ़ा जाए, सुना जाए परमेश्वर, वो मेरी नहीं परमेश्वर, आपकी ओर से हो परमेश्वर। जुबान मेरी हो परमेश्वर, शब्द आपके हो परमेश्वर। मेरी जुबानों पे परमेश्वर पवित्र आत्मा का पहराव यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में जाएंगे। सबसे पहले व्यवस्था विवरण 28 का 7 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 7, जिसमें परमेश्वर यूँ कहता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर कि यहोवा ऐसा करेगा, कि हमारा परमेश्वर ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पे चढ़ाई करेंगे वो एक मार्ग से तुझ पे चढ़ाई करेंगे, लेकिन वो 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। कौन ऐसा करेगा? कैसे भाग जाएंगे वो? प्रभु यहोवा ऐसा करेगा, उन्हें
भगाने में कौन सहायता करेगा? प्रभु यहोवा ऐसा करेगा। कब करेगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम उसकी बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जब हमारा संबंध उससे गहरा होगा, जब हम उसकी चाल चलेंगे, जब हम उसके अनुसार हमारा जीवन बिताएंगे, खराई से हमारा जीवन बिताएंगे, यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाकर हमारा जीवन बिताएंगे, तो प्रभु हमारे जीवनों में वो बड़े काम करेगा जो हमने कभी देखा नहीं, कभी हमारी आंखों ने नहीं देखा, हमारे कानों ने नहीं सुना और हमारे चित्त में नहीं चढ़ा। वो काम परमेश्वर हमारे लिए करने पर है। हालेलुया। तो आपके दुश्मन चाहे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे कोई लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, चाहे कोई भी आपका बैरी हो सकता है। आपका बैरी मनुष्य नहीं, आपका बैरी कर्जा हो सकता है, आपका बैरी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपका बैरी मनमुटाव हो सकता है, आपसी घर के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पति पत्नी के मतभेद हो सकते हैं, और दुष्ट की चालों में के द्वारा आपके जीवनों में जो अंधकार आता है, जैसे कि आपके जीवन में गरीबी एक शत्रु है, वो गरीबी हो गई, आपके जीवनों में जो भी बीमारी है, कर्जा है, कंगाली है, ये भी हमारे बड़े शत्रु हैं। तो इसको भी परमेश्वर कहता है कि वो एक मार्ग से तुम्हारे जीवनों में आएंगे, लेकिन वो 7 मार्ग से भाग जाएंगे। हालेलुया। तो जितने भी आपके जीवनों में शत्रु हैं, चाहे वो बीमारी का शत्रु हो, चाहे वो कर्जे का शत्रु हो, चाहे वो कंगाली का शत्रु हो, चाहे आपके जीवनों में कष्ट हो, कलेश हो, दर्द हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, चाहे मृत्यु हो, इस तरह के जो शत्रु हैं आपके जीवन से, वो एक मार्ग से आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे, लेकिन 7 मार्ग से भाग जाएंगे यीशु के नाम से। ये मैं नहीं, हमारा कलाम कहता है, ये मैं नहीं, वो परमेश्वर कहता है, ये मैं नहीं, वो आकाशीय परमेश्वर जो हमारा बड़ा परमेश्वर है, सनातन काल का विराट परमेश्वर, अगम्य ज्योति में वास करने वाला महिमामय परमेश्वर, वो बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ, अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। तो आप ढाढ़स बांधिए, परमेश्वर आपके साथ है। तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ हम सब मिल के इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तू बड़ा परमेश्वर है प्रभु जी, तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी हमारे बैरी हैं परमेश्वर, चाहे परमेश्वर वो कोई भी हो परमेश्वर, चाहे वो बीमारी हो, दुर्घटना हो, कष्ट हो, कलेश हो, कंगाली हो, कर्जा हो, लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो कोई मनुष्य क्यों ना हो परमेश्वर, वो हम आपके लोगों पे परमेश्वर वो एक मार्ग से चढ़ाई करेगा परमेश्वर, लेकिन वो 7 मार्ग से होकर भाग जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर ऐसा करने वाले जलाली परमेश्वर हो प्रभु जी। आप परमेश्वर हर एक बातों में परमेश्वर हमारे साथ हो परमेश्वर। आपका वचन कहता है मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर, आप कभी हमें छोड़ेंगे नहीं और कभी हमें त्यागेंगे नहीं परमेश्वर। प्रभु जी आप हर घड़ी हर समय हमारे साथ हैं परमेश्वर, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ परमेश्वर, संकट में हम तुझे पुकारते हैं और तू हमें छुड़ाता है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर बेचैन हैं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर आज बीमारियों में है परमेश्वर, जितने लोग कर्जे में है परमेश्वर, जितने लोग लड़ाई झगड़े में है परमेश्वर, जितने लोग मनमुटाव में है परमेश्वर, जिनके दिलों पे बोझ है परमेश्वर, आज वो सब यीशु के नाम से मैं खंडित करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आप बड़े परमेश्वर, प्रभु जी हर एक को मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु नाजरी के नाम से परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।